आज के टाइम पर हर कोई एक सेम रिदम में काम कर रहा है, कभी तो बहुत ज़्यादा ऊपर तो कभी तो बहुत ज़्यादा नीचे। और इन सारी चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ के अंदर हज़ारों बार एक्सपीरियंस करते ही करते हैं, चाहे वो इमोशन के रूप में हो, चाहे वो डिज़ायर के रूप में हो, चाहे वो कोई एनर्जी के रूप में क्यों ना हो। सब इसी रिदम का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट पार्ट होता ही होता है। जैसे जो व्यक्ति कभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता था, आज उसके पास में एक्सट्रीम क्लैरिटी है। जो इंसान कभी तो बहुत ज़्यादा पेन में रहता था, आज उसके पास में एक्सट्रीम रिलीफ है। और इन सारी रिदम को, इन सारी पार्ट्स को यूनिवर्स का सेकंड लास्ट लॉ, द लॉ ऑफ रिदम समझाता है। मैं इस लॉ को आपसे अच्छे से इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपकी लाइफ में रियल नॉलेज को जरूर ऐड करेगा। लॉ ऑफ रिदम यूनिवर्स का सेकंड लास्ट लॉ है। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ हमें बताता है कि हमारी लाइफ कभी भी स्ट्रेट नहीं है, ये या फिर सर्कल में है या रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो शेप आपको पसंद हो वो उसको आप नाम दे सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होता है। जैसे अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक मॉनिटर होता है जिसके अंदर हार्ट रेट शो हो रही होती है। उसके अंदर भी हमारी हार्ट रेट अप डाउन यही पैटर्न में हमें दिखती है। और जब वो स्ट्रेट हो जाती है तो उसका मतलब आप भी जानते हो, उसका मतलब होता है डेथ। और रियलिटी में भी हमारी लाइफ में हमें सच में इंजॉय, मज़ा तभी आता है जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई चल रहा हो या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लो चल रहा हो। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है लो वाली बात, लेकिन सच मानना कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंजॉय हम तभी करते हैं जब लो और हाई चल रहा होता है। जब हमारी लाइफ स्ट्रेट सीधी चल रही होती है तो हम उसे बोरिंग का नाम दे देते हैं। इसलिए हमारी लाइफ में हमेशा अप और डाउन चलते रहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में एक छोटा सवाल तो आया होगा, जो है कि यार जब सब कुछ अप एंड डाउन है, जब सब कुछ टेम्परेरी है, तो फिर ये सक्सेस भी टेम्परेरी होती होगी। जो लोग आज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो भी टेम्परेरी ही है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो लोग आज सक्सेसफुल हैं वो टेम्परेरी टाइम के लिए हैं, लेकिन वो लोग अपने पूरे स्ट्रगल टाइम में, अपने डाउन टाइम में ये इस लॉ को समझ लेते हैं, इस बात को सीख जाते हैं कि जो भी चीज़ है वो टेम्परेरी है, वो कभी भी परमानेंट नहीं रहने वाली। तो आज अगर वो बहुत सक्सेसफुल हैं तो कल वो फेलियर हो सकते हैं, और जब भी वो फेलियर होते हैं तो उन्हें इस लॉ का ये रूल पता होता है कि कैसे वापस से ऊपर जाना है, क्योंकि वो टाइम उनको अच्छे से पता है कि उन्होंने वो पहली बार भी किया हुआ है। और ऐसे ही लोग इस लॉ का परफेक्ट एग्जाम्पल भी बनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी ही है। तो उसको कैसे वापस से राइज अप करना है, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। इसलिए ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में आपको मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जानते हैं कि ना ही डेली प्रोडक्टिव रहा जा सकता है और ना ही डेली लेजी रहा जा सकता है। ये कुछ टाइम के लिए स्मॉल टाइम फीलिंग्स हैं, इनको बनाना और बिगाड़ना हमारे ही हाथों में। और जैसे हम इस लॉ के शॉर्ट रूल को समझ जाते हैं, वैसे ही हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री भी हो जाते हैं और सच में राइज अप करते ही करते हैं। क्योंकि इस लॉ को मानने वाला इंसान चाहे ना चाहे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिसिप्लिन में आ ही जाता है और डिसिप्लिन को फॉलो करने लग जाता है। और इस बात को जानने वाले सही लोग ही वापस से कम बैक कर पाते हैं। इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपके लिए थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ और सिर्फ 4 चीज़ें बताऊंगा जो आपको फॉलो कर लेनी है, जिससे ये लॉ आपके लिए भी काम का हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि कभी भी पैनिक मत करना, क्योंकि जो लोग आज बहुत सक्सेसफुल हैं वो कभी ना कभी उनका डाउनफॉल आएगा, और जब भी उनका डाउनफॉल आएगा तो पहला रूल होता है कि पैनिक नहीं करना है, क्योंकि सब चीज़ तो टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं। तो आज अगर डाउनफॉल है तो कल वापस से राइज अप होगा ही होगा। सेकंड लॉ है कि कभी भी ईगो शो मत करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नए नए अमीर होते हैं, जो नए नए राइज अप करते हैं, उन लोगों के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है ईगो। और जब ईगो आएगी तब आप इस ईगो के चक्कर में उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने लग जाओगे, जो आपके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न बनेगी। तीसरी चीज़ है वो है प्रिपरेशन। हमेशा प्रिपरेशन रखो, क्योंकि अगर आज आप बहुत सक्सेसफुल हो, आपका गोल्डन एरा चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि कभी ना कभी डाउनफॉल आएगा, उसके लिए भी प्रिपेयर खुद को रखो। और अगर आज आपका डाउनफॉल चल रहा है तो खुद को बहुत एक्सट्रीम सक्सेसफुल होने के लिए भी प्रिपेयर करके रखो। बस इसके साथ में छोटी सी चीज़ और ऐड करूँगा, वो होता है नेवर गिव अप। फोर्थ है वो है डेली एनर्जी को मेंटेन करके रखो, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि हम ना ही डेली प्रोडक्टिव रह सकते हैं और ना ही हम डेली लेजी रह सकते हैं। तो हम इसके लिए सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं कि अपने स्ट्रिक्ट रूल बनाएंगे और उनको डेली डिसिप्लिन के रूप में फॉलो करेंगे। और यही डिसिप्लिन भी है वैसे कि इसी को हम डेली फॉलो कर रहे हैं, सेम चीज़ को बिना बोर हुए। क्योंकि आपको ही पता है, मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि हम ना ही डेली प्रोडक्टिव रह सकते हैं, ना ही हम डेली लेजी रह सकते हैं। कभी तो हमको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होगा और कभी हम खुद को बहुत ज़्यादा गालियाँ भी दे रहे होंगे कि हम कर क्या रहे हैं आखिर में। इसलिए डिसिप्लिन
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ जिस टाइम पे करनी है उसे करना ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और सिंपल यही है लॉ ऑफ रिदम, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लॉ ऑफ रिदम को फॉलो कर सकते हो। और बनाने के लिए इसके ऊपर मैं घंटों की वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन वो किसी काम की भी नहीं है। सिर्फ इतनी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर अभी भी मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू सून।